गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग अक्षत। चलो बेटा, आज हम ये देखेंगे कि एसक्यूएल क्वेरीज को एक्चुअली हम कंप्यूटर पर कैसे रन करते हैं। बेटा, सबसे पहले आपको माई एसक्यूएल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे, वहां से हमें ओपन करना होगा माई एसक्यूएल कमांड लाइन। दिखाई दे रहा है माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। यस मैम। करोगे तो आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा। बेटा, जब आप अपने सिस्टम में माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे वो आपसे रूट पासवर्ड पूछता है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे मैंने अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 सेट किया हुआ है। जब मैं करेक्ट अपना पासवर्ड डालूंगी तभी मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर पाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी आपका एसक्यूएल स्टार्ट हो गया। एसक्यूएल स्टार्ट होने की पहचान यही है कि माई एसक्यूएल के बाद इस तरह से एरो आ जाएगा। दैट मीन्स अब आप इस विंडो पे अपनी एसक्यूएल की स्टेटमेंट को टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो बेटा, सबसे पहले हमें खुद का डेटाबेस क्रिएट करना होता है और उसके लिए आपकी स्टेटमेंट होती है क्रिएट डेटाबेस। आप जिस नाम से अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं उस नाम से आप अपना डेटाबेस का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपने डेटाबेस को नाम देना चाहती हूँ RMS। लास्ट में आपका सेमीकोलन आएगा। जैसे ही ये सेमीकोलन लगा के मैं एंटर की प्रेस करूंगी, अभी देखो आपकी क्वेरी इंटरनली एग्जीक्यूट हो रही है। आपकी स्टेटमेंट ओके थी, सब कुछ सही रहा, तो आपको मैसेज मिला क्वेरी ओके, यानी आपकी स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है। अब अगर आप ये देखना चाहें कि मेरे सिस्टम में फिलहाल कौन कौन से डेटाबेस पहले से मौजूद हैं, यानी आप प्री डिफाइंड डेटाबेस को देखना चाहें, तो उसके लिए आपकी कमांड होती है शो डेटाबेसेस। सेमीकोलन। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे आपको आपके सिस्टम के सारे डेटाबेसेस शो हो जाएंगे। डेटाबेसेस को कैसे देखते हैं ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। आप चाहे तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टेटमेंट का। ठीक है। यस मैम। अब बेटा, मुझे जिस डेटाबेस पे काम करना है उसे सिलेक्ट करने के लिए आपकी कमांड होती है यूज। भाई, जिस भी आपको फोल्डर में काम करना होता है पहले आपको उस फोल्डर के अंदर एंटर करना पड़ता है ना। वैसे ही जिस भी डेटाबेस में मुझे काम करना है पहले मुझे उसमें एंटर करना होता है। तो डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए आपकी कमांड होती है यूज। और जिस डेटाबेस को आप एक्टिव करना चाहते हैं उस डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे टाइप करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट टाइप की, देखो डेटाबेस चेंज आ गया, यानी अब आप रामामान सिंह के अंदर एंटर हो चुके हो। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास टेबल होगी तभी तो हम टेबल में कुछ नया काम कर पाएंगे। यस और नो? यस मैम। टेबल क्रिएट करके देखे। अच्छा, एक बात बताओ, टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? क्रिएट के आगे क्या आता है? क्रिएट अ टेबल। क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल।
ये DDL में आती है या DML में आती है? DDL में। DDL में, शाबाश। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं सपोज करो स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, जब तक मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगी, चाहे बेशक मैं एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में चली जाऊं, ये सिंगल स्टेटमेंट ही कंसीडर होगी। अब बेटा क्रिएट टेबल के कॉलम्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। पहले ब्रैकेट लगा दिया मैंने, सबसे पहला कॉलम दिया एडमिशन नंबर। इसका डेटा टाइप मैं कितना दूं? 4। न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और इसके अंदर हम कितने 4 में। डिजिट करना चाहते हैं? 4 डिजिट। और इसे हम क्या बनाना चाहते हैं? प्राइमरी की। कांस्टेंट लग गया ना। देखो प्राइमरी और की के बीच में स्पेस है। एक कॉलम के बारे में जो कुछ बताना है वो बताने के बाद में लास्ट में कॉमा। अब नेक्स्ट कॉलम, नेम var 40। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका नाम ना हो? नो मैम। नो मैम। तो यहाँ पे हमें यूनिक। कौन सा? हट पगले, नोट। नॉट नल। यूनिक तो हम तब देते हैं ना बेटा जब वैल्यू रिपीट ना करानी हो, अदर देन इन प्राइमरी की। नॉट नल हम तब देते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को एम्प्टी ना रखना चाहें। तो नॉट स्पेस नल, याद रखना नॉट और नल के बीच में स्पेस आती है बेटा, कॉमा। अब अगला हमें चाहिए एज, स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है। न्यूमेरिक 2 डिजिट लॉन्ग स्टोर करना है, तो यहाँ पे साइज 2 दिया। अब बेटा मैं एज कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाना चाहती हूँ कि अगर स्टूडेंट की एज 5 साल से ज्यादा और 17 से कम है तो ही स्टोर हो, वरना ना हो। तो उसके लिए कौन सा कंस्ट्रेंट यूज होता है? चेक। चेक। कंडीशन आ जाएगी एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 एंड एज लेस देन इज इक्वल टू 17। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपकी टेबल में रिकॉर्ड स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज करो मुझे मेरी टेबल में ये 3 कॉलम ही चाहिए थे, तो लास्ट में हमने देखो, एक तो एज वाले कॉलम के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया, देख सकते हो। और उसके बाद जो आपने क्रिएट टेबल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट दिया था उसका क्लोजिंग ब्रैकेट दिया, और लास्ट में हमने लगाया सेमीकोलन। अब जब मैं एंटर की प्रेस करूंगी तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अभी एग्जीक्यूट हो रही है, जब तक मैसेज नहीं आ जाता तब तक हम ये मानेंगे कि अभी ये एग्जीक्यूट हो रही है। अब हमें देखना है ये कितना टाइम लेती है। क्वेरी आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई या नहीं हो गई? यस मैम, 14 सेकेंड में। हाँ। अब बेटा टेबल तो क्रिएट हो गई लेकिन हमें दिख नहीं रही है, राइट। अब अगर मैं अपने टेबल के स्ट्रक्चर को देखना चाहूं कि मेरे टेबल में कौन कौन से कॉलम है, किस टाइप के कॉलम है, तो उसको देखने के लिए कौन सी कमांड थी हमारी? एल्टर। हट, वो तो चेंज करने के लिए। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए मेरे मूर्ख कमांड होती है DESC, और टेबल का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ योर टेबल? स्टूडेंट। अब मैं जब DESC स्टूडेंट करूंगी तो देखो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा टेबल का पूरा, और किस फॉर्मेट में आएगा ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, फील्ड मतलब कॉलम्स के नाम, एडमिशन नंबर, नेम, एज। टाइप आ गया यहाँ पर डेसिमल। 4,0 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आएगा,
यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। नल में नो नो यस लिखा है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम एडमिशन नंबर और नेम की वैल्यू को एम्प्टी नहीं रख सकते हैं, जबकि एज में हम एम्प्टी वैल्यू छोड़ सकते हैं। समझ रहे हो? Yes, ma'am. बिकॉज हमने किसी भी कॉलम को वैल्यू नहीं दी थी, मतलब आपकी टेबल में क्रिएशन में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. अब बेटा जब टेबल क्रिएट हो गई तब मुझे याद आया मैंने स्टूडेंट की क्लास तो ली ही नहीं, स्टूडेंट की क्लास भी तो लेनी थी ना। अब तो टेबल बन चुकी Yes. है। टेबल बनने के बाद टेबल में नया कॉलम ऐड करने के लिए कौन सी कमांड होती है बेटा? Insert. हट बबले, Add. ऐड तो होती है बट किसके साथ होती है? ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करती है? Add record. नहीं बेटा, आपके डीडीएल स्टेटमेंट में मैंने कितनी स्टेटमेंट पढ़ाई थी आपको? Alter table student में add होगा। हाँ यस, अल्टर टेबल के साथ ऐड कीवर्ड यूज होगा। देखो अल्टर टेबल टेबल का नाम जिस टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाह रहे हो। अब क्या मॉडिफाई करना है? ऐड करना है। एक मिनट, इसको उठा के ऊपर कर दूं, ये यहाँ से मेरे डेटा को हाइड कर रहा है ना। अब ऐड क्या करना है बेटा मुझे? यहाँ पे मुझे ऐड करना है क्लास। बेटा अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर क्लास वर्ड यूज कर दूंगी इट विल कॉज एरर, क्योंकि क्लास वर्ड आपका एसक्यूएल का कीवर्ड होता है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर क्लास नहीं लिख सकते, इसीलिए उसके लिए मैंने कॉलम को नाम दे दिया सीएल। क्या नाम दे दिया? सीएल। अब सीएल का डेटा टाइप क्या होगा? मैम हाँ न्यूमेरिक होगा। नहीं बेटा, क्लास में तो हम डिजिट भी स्टोर करते हैं और सेक्शन भी स्टोर करते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए तो या तो कैर डेटा टाइप होता है या वेर कैर। कितना साइज वेर लोगे? होगा। वेर में दे सकते हैं हम। बिल्कुल दे सकते हैं। हमने यहाँ पे साइज दिया 5, मैक्सिमम साइड में ले लिया। 1 और 2। अरे पगले 12th में देख, एक्स आई आई फिर ए, 4 कैरेक्टर तो मैक्सिमम है ना, तो हम 4 ले लेते हैं। समझ गया कि नहीं समझा? यस मैम, यस मैम। अच्छा ये बताओ, क्या अपने स्कूल में कोई बच्चा ऐसा होगा जो किसी क्लास में ना पढ़ता हो? नो मैम। तो क्या हम क्लास की वैल्यू को एम्प्टी रख सकते हैं? नो मैम। तो कौन सा कांस्टेंट यूज होगा? नॉट नल। नॉट नॉट नल। नल। सेमीकोलन लगा के जब आप एंटर की प्रेस करो, देखो आ गया साफ, क्वेरी ओके, यानी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे वाकई में देखना है कि टेबल में कॉलम ऐड हुआ या नहीं, तो उसके लिए हम DESC कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे। आप देखो CL कॉलम दिखाई दे रहा है वहां पे? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? यस मैम। तो टेबल में एक नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, क्लियर हो गया? यस मैम।
अगर मुझे टेबल में किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी? मॉडिफाई, एल्टर में, एल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई। यस, अल्टर टेबल। सपोज करो मैं नाम का साइज 40 से डिक्रीज करके 30 करना चाहती हूँ। अल्टर टेबल स्टूडेंट, क्या करना चाहती हूँ? मॉडिफाई। अब मैं कुछ नया ऐड नहीं कर रही, पुराने को ही चेंज कर रही हूँ कॉलम को। क्या मॉडिफाई करना है मुझे? नेम को। क्या करना है? वेरकैर जो 40 है उसे क्या कर देना है? 30। 30। और इसे नॉट नल ही रखना है। सेमीकोलन लगाएंगे। क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। हो गया ओके। अब मुझे देखना है कि वाकई में नेम कॉलम का साइज जो है वो चेंज हुआ या नहीं, तो उसके लिए DESC कमांड। देखो प्रीवियसली आपके नेम का साइज 40 था, अब चेंज होने के बाद आपके नेम कॉलम का साइज क्या हो गया? 20। 30। 30। हो गया। क्लियर है? यानी हम एग्जिस्टिंग कॉलम के भी चेंज कर सकते हैं। हम यस। अनवांटेड कॉलम को टेबल से हटा भी सकते हैं। अब जैसे एज कॉलम है, अगर मुझे ये मेरी टेबल में नहीं चाहिए तो आई विल से ऑल्टर टेबल। टेबल ड्रॉप। पहले टेबल के साथ टेबल का नाम तो दे दे, कौन सी टेबल को मॉडिफाई कर रहा है। नाउ ड्रॉप और उस कॉलम का नाम जिसे आप हटाना चाहते हो। दैट्स इट। हो गया ओके। अब जब आप बेटा अपनी टेबल का डिस्क्रिप्शन देखोगे, देखो एज कॉलम गायब हो गया ना? यस मैम। पक्का? तो आपकी ऑल्टर यस। स्टेटमेंट के तीनों वर्जन क्लियर? यस मैम। अगर आप मैं एक, हाँ बेटा। मैं डी DESC का मतलब क्या, मतलब बस इस प्रिंट करने देखना होता है कि इंसर्ट जैसे काम करता है हमारा। DESC is a short form of describe command. ओके मैम। जो काम DESC करती है सेम वही काम describe command भी करती है। Both DESC and describe command are used to show the structure of table, कि आपकी टेबल में क्या क्या और किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस मैम। हाँ जी। अब बात करते हैं बेटा कि अगर मेरे को एक टेबल, एक मिनट होल्ड करना बेटा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। अगर मुझे एक टेबल पूरी की पूरी मेमोरी से हटानी है, स्ट्रक्चर ही हटा देना है, तो उसके लिए आपकी कौन सी कमांड होती है? ड्रॉप टेबल। कौन सी कमांड होती है? ड्रॉप ड्रॉप टेबल। टेबल। टेबल का नाम मैं स्टूडेंट को हटा देना चाहती हूँ। वेरी ओके। अब अगर मैं कहती हूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट, व्हाट इट विल डज? इट विल कॉज एरर। व्हाई सो? क्योंकि अब आपके RMS डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो DDL स्टेटमेंट के सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए बेटा? यस मैम। ओके।
नाउ हमें अब एक टेबल फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम डीएमएल स्टेटमेंट की वर्किंग को देख सके। तो हम अब देखो बेटा, अब जैसे ये मेरी स्क्रीन पूरी फुल हो रखी है, अगर मैं इस स्क्रीन को क्लियर करना चाहूं तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज होगा सिस्टम अरे अभी तो मैंने की थी क्लियर, हाँ सिस्टम CLS, तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। कई बार होता है ना कि काम करते करते हमारी पूरी स्क्रीन फुल हो जाती है और वो चीजें हमें देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके साथ आपका फंक्शन यूज होता है सिस्टम स्पेस CLS। अब हम वापस अपनी स्क्रीन की बिगिनिंग पे आ गए। अब हम फिर से अपनी स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट एडमिशन नंबर न्यूमेरिक 4 प्राइमरी की कोमा ADR नंबर न्यूमेरिक, वैसे तो आधार का नंबर आपका 10-11 डिजिट का होता है, बट वो भी मैं 4 नंबर का ही ले रही हूँ। क्या आधार नंबर कभी रिपीट होता है? नो मैम। नो मैम। तो उसके लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? यूनिक, क्योंकि प्राइमरी की तो मैंने ADM नंबर को बना दिया है और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, तो ADR नंबर में आपकी वैल्यू रिपीट ना हो इसलिए आपको यहाँ पर यूनिक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। नेम खैर और नॉट नल क्लास के लिए मैंने CL लिया। अरे नेम तो 40 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए था। अब बेटा आपकी SQL की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि एक बार आप नेक्स्ट लाइन में चले जाते हो तो बैक में नहीं जा सकते। अब जैसे नेम का साइज मुझे 40 चाहिए और मैं नेक्स्ट कॉलम में जा चुकी हूँ, तो अब मैं प्रीवियस में नहीं जा सकती, तो उसे हम मॉडिफाई कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ, बट पहले एक बार हम इस पूरी स्टेटमेंट को टाइप कर लेते हैं। CL कैर 4 नॉट नल मार्क्स। 4 कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया आपने। किसमें नहीं लगाया बेटा? हाँ नहीं लगाया, अभी मैंने काफी मिस्टेक कर दी है इस स्टेटमेंट में, मैं काफी मिस्टेक कर चुकी हूँ। अब इन मिस्टेक्स को हम कैसे करेक्ट करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। CL मैंने ले लिया है 4 कैरेक्टर का जिसमें मिस्टेक है। मार्क्स कॉलम ले लिया, न्यूमेरिक 3 डिजिट, सपोज करो मुझे मेरी टेबल में सिर्फ इतने ही कॉलम चाहिए, बट इस बार मैंने कुछ मिस्टेक किया है, तो इस स्टेटमेंट को जो मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा? एरर। एरर। ठीक है। अब आपके जो अप एरो और डाउन एरो होते हैं उनके हेल्प से हम प्रीवियस स्टेटमेंट को एसेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अप एरो किया तो ये स्टेटमेंट आई, इसके बाद बिगिनिंग स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे अप एरो करते करते। क्रिएट टेबल पे पहुंचे, यहां से मुझे ये स्टेटमेंट दोबारा टाइप करनी है तो मैं एंटर की मारूंगी। अब डाउन एरो किया तो ये वाला ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ गया। इस लाइन में हमें कोई चेंज नहीं करना था। नेम में हमें चेंज करना था। नेम में मुझे जो साइज है वो क्या चाहिए? 40 चाहिए। ठीक है।
अप एरो और डाउन एरो की हेल्प से हम प्रीवियस स्टेटमेंट्स को एसेस कर सकते हैं। नेम के बाद हमें क्या चाहिए? नेम के बाद क्लास आ गया सीधा। हमने एज नहीं लिया था। हाँ, नेम के बाद हमने सीधा क्लास ही लिया था, और क्लास में हमें लेफ्ट एरो की हेल्प से हम कर्सर को ले जा रहे हैं पीछे, और यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया। भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरी स्टेटमेंट को दोबारा टाइप करें, या हम अप और डाउन एरो की हेल्प से उसे एसेस कर लें। अब की बार आपकी स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, टेबल बन गई। यस मैम। अब DESC स्टूडेंट जब करोगे तो इसका स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। अब बेटा इस टेबल में हमें सबसे पहले, अब आ जाते हैं हम डेटा पे। अभी तक तो हम टेबल के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, अब हम काम करेंगे डेटा पे, यानी टेबल के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। अब मुझे इस टेबल में रिकॉर्ड स्टोर करना है। टेबल में रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? इंसर्ट। इंसर्ट। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल। टेबल कीवर्ड नहीं आएगा, सीधा टेबल का नाम आएगा, साथ में कीवर्ड आएगा वैल्यूज। अब बेटा आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पर देनी होगी, और याद रखना अगर आपका न्यूमेरिक वैल्यू है तो विदाउट कोड आएगी। सबसे पहले देखो एडमिशन नंबर, इट इज अ नंबर 3214। उसके बाद है नेम। बेटा नेम तो आपका स्ट्रिंग है तो सिंगल कोड में आएगा। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट क्या है आपकी? क्लास 12th D। नेक्स्ट क्या है आपका? मार्क्स, मैंने कहा 450। सारे कॉलम के लिए वैल्यू मेंशन कर दी, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, क्वेरी ओके हो गई। हुई या नहीं हुई बेटा? अब अगर मुझे दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो पूरी स्टेटमेंट टाइप करने के बजाय जैसे ही मैं अप एरो करूंगी तो मेरे को ये स्टेटमेंट मिलेगी, बट याद रखना इसमें हमें डेटा चेंज करना है। अगर मैं प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट करने की कोशिश करूंगी, इट विल कॉज एरर। सपोज करो बच्चा अब मेरा 12th A में है और उसके मार्क्स है 480, लेकिन अब प्राइमरी क्या क्या दे रखी है मैंने? 3214, जो कि मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुकी हूँ। अब अगर मैं दोबारा प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट करूंगी, एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट एंट्री। बात समझे? ये जो हमने थे उन कॉन्स्टेंट्स का बेनिफिट ही ये है कि जब भी वो रूल आपका टूटेगा, एरर आ जाएगा, रिकॉर्ड आपका टेबल में स्टोर नहीं होगा। अगर मैं इस प्राइमरी की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ और अब मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी, तो बेटा ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड जा चुके हैं? दो जा चुके हैं। आपको जितने रिकॉर्ड चाहिए उतनी बार आपको इंसर्ट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी।
अब बेटा आप देख रहे हो कि टेबल में डेटा जा रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू व्यू द कंटेंट ऑफ टेबल। क्या आप टेबल का कंटेंट देख पा रहे हो? नो मैम। तो टेबल का कंटेंट देखने के लिए कौन सी कमांड होती है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यस। जब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कहूंगी, सेमीकोलन लगाऊंगी, तो देखो आपको आपका पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा है? यस मैम। यस मैम। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का नाम देखना है तो क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। जब मैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट कहूंगी, सिर्फ नेम कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ 12th C के बच्चों की डिटेल देखनी है, तो क्या स्टेटमेंट लिखो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास CL इक्वल टू 12C सेमी उसमें डबल ब्रैकेट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जब हमें रो को रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो आपका आता है वेयर क्लोज, वेयर क्लास इज इक्वल टू 12C, नाउ सेमीकोलन। बेटा देखो यहाँ पे मैंने पूरी स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में टाइप कर दिया तो भी कोई एरर नहीं आएगा। यानी अगर आप चाहे तो स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में टाइप करें, चाहे तो मल्टीपल लाइन में टाइप करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इज इट क्लियर? मैम अगर मुझे ये जानना हो कि मेरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? सेलेक्ट काउंट हम्म, एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। चाहे तुम लिखो सिलेक्ट काउंट एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, चाहे आप कहो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, तो क्या काउंट एडमिशन नंबर और काउंट स्टार में कोई फर्क नहीं है? हाँ मैम, यहाँ पे अगर नल नल वैल्यू भी होती तो भी स्टार उसका उसको गिन लेता, बट यहाँ पे तो स्टार है नहीं है। गिनता लेकिन एडमिशन नंबर उसे नहीं गिनता। देखो मैं भी दिखाती हूँ तुम्हें। DESC कर ले एक बार जरा, DESC स्टूडेंट किसमें नल अलाउड है? मार्क्स में अलाउड है ना? हमने इंसर्ट कमांड रन करी, 3217 सोनू, और इसके मार्क्स में हमने स्टोर कर दिया नल। ठीक है, क्वेरी ओके है। अब अगर मैं कहती हूँ सिलेक्ट देखो सोनू के मार्क्स नल दिख रहे हैं ना? यस मैम। और अब मैं कहती हूँ सिलेक्ट काउंट मार्क्स, तो ये मार्क्स कॉलम की नन वैल्यूज को काउंट करेगा बस। तो मार्क्स कॉलम में कितनी वैल्यू ऐसी है जो नॉन नल है? 3 आया। लेकिन अगर मैं कहूं
काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4। तो समझ में आ गया काउंट फंक्शन एंड काउंट स्टार फंक्शन का डिफरेंस। यस मैम। तो आज के लिए इतना काफी है। कल फिर Yes, हम yes. लाइव क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को ये मालूम रहे कि एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें किस तरह से काम करना है। बेटा प्रैक्टिकल आपका यही हो रहा है, इसी को देख के आप अपने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आई डोंट नो कि कभी हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हालात सुधरेंगे तो हम स्कूल में प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज करके दिखा रही हूँ, तो फिर ये कमी रहनी नहीं चाहिए कि मैडम हमारा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। ठीक है, Yes. ओके तो Okay. चलो बेटा फिर आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, ताकि जितना हमने किया उतना सही से हो जाए। ठीक है, Okay, ma'am. तो नाउ यू कैन लीव बेटा। गुड डे। Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा।